हेलो दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल द साइंस टीचिंग क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, अपन ने अगली क्लास में गोल्डी बॉडी पढ़ लिया था और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं जीवाणु, यानी कि इंग्लिश में इसको कहा गया बैक्टीरिया। तो दोस्तों, अपन आगे बढ़ते हैं, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया एक कोशिकी प्रोकैरियोटिक होता है यह, यानी कि यह एक कोशिकी होता है और प्रोकैरियोटिक होता है। सभी कोशिकाओं में अणु उपस्थित होता है, यानी कि यह सभी कोशिकाओं में अणु उपस्थित होता है, सिर्फ राइबोसोम 70S को छोड़कर। प्रारंभ में इसे नीलहरित शैवाल कहा गया, यानी कि प्रारंभ में इसका नाम दिया गया था नीलहरित शैवाल और इसको इंग्लिश में बोला गया है ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी कि शॉर्टकट में इसको BGA कहा गया। परंतु बाद में इसे जगत मोनेरा में रखा गया और इसको साइनोबैक्टीरिया कहा गया। इसको जगत मोनेरा में जब उपस्थित करा तब इसका नाम साइनोबैक्टीरिया रखा। उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं अपन। नॉन स्टॉप यानी कि कभी रुकना ही नहीं चाहता है, जैसे कि डायग्राम से समझते हैं अपन। इस तरह से गोल गोल होता है इसकी संरचना, यह बढ़ता ही जाता है, यानी कि नॉन स्टॉप शब्द में ही अपन समझ जाते हैं कि नॉन स्टॉप शब्द बोल रहे, रुकने वाला होता ही नहीं। और यह कहाँ कहाँ उपस्थित होता है, कैसे स्थलों में उपस्थित होता है, तो यह मीठे पानी में, यानी कि यह साफ पानी में उपस्थित होता है और नम मिट्टी, यानी कि नम मिट्टी, ज़्यादा कठोर मिट्टी नहीं होकर नम मिट्टी होती है उसमें उपस्थित होता है। और चट्टानों में, यह चट्टानों में भी उपस्थित होता है। एनाबीना सेकंड एग्जाम्पल है। एनाबीना यह तंतुमय होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, यानी कि यह तंतुमय होता है और यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, यानी कि नाइट्रोजन को इकट्ठा करता है। आगे बढ़ते हैं अपन। सामान्य रूप से समूह में तंतु के रूप में समुद्र की ऊपरी सतह